नेता ही हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों? क्या हिंदू नेता ही अपने धर्म के दुश्मन बन गए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो शायद हर हिंदू के मन में कहीं न कहीं गूंजता है। आखिर क्यों भारत में जहां हिंदू जनसंख्या 80% से अधिक है, हमारे अपने ही नेता हिंदू धर्म की सुरक्षा और संरक्षण के बजाय उसके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं? क्यों हिंदू नेताओं के फैसले और नीतियां हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाई देती हैं? आजादी के बाद से भारत में कई राजनीतिक दल और नेता सामने आए। इनमें से कई हिंदू नेता कहे जाते हैं और हिंदू समाज ने इन पर भरोसा करके इन्हें अपना प्रतिनिधि भी चुना, इन्हें वोट देकर सत्ता में बिठाया ताकि ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी धरोहरों की रक्षा करें। लेकिन आज के हालात देखकर सवाल उठता है, क्या ये नेता अपने वादों पर खरे उतरे हैं? इन नेताओं के काम देखकर ऐसा लगता है कि वे हमारे ही धर्म की अनदेखी कर रहे हैं। आखिर हिंदू समाज को अपने ही नेताओं से धोखा क्यों मिल रहा है? आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड एक ऐसा सरकारी निकाय है जिसके जरिए मुस्लिम धार्मिक स्थलों के लिए भूमि और संपत्ति को संरक्षित किया जाता है, लेकिन इसके नाम पर कई बार हिंदुओं की संपत्तियों पर भी कब्जा करने की कोशिशें की गई है। हिंदू संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा। आपने शायद देखा होगा कि मस्जिदों, कब्रिस्तानों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों के लिए वक्फ बोर्ड के जरिए बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि हमारे ही हिंदू नेता वक्फ बोर्ड में सुधार और संशोधन के विरोध में खड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये लोग जो हिंदू धर्म के विरोध में खड़े हैं। हमारे ही देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो वक्फ बोर्ड में बदलाव नहीं चाहते। कांग्रेस के खड़गे, सपा के अखिलेश यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार, ये सभी वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव नहीं होने देना चाहते। हिंदू नाम का सहारा, वोट बैंक की राजनीति का इशारा। और सिर्फ नेता ही नहीं, कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं जो नाम से तो हिंदू हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पूरी तरह से धर्म विरोधी है। अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार वक्फ बोर्ड के समर्थन में दिखाई देते हैं। इनकी प्राथमिकता टीआरपी और लोकप्रियता है, न कि हिंदू धर्म की सुरक्षा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये नेता और पत्रकार ऐसा क्यों करते हैं? क्या इनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है? क्या इनके लिए धर्म और संस्कृति से बढ़कर सिर्फ वोट बैंक और कुर्सी का लालच है? धर्म से बड़ा वोट बैंक का लालच? देखिए, राजनीति में अपने अपने वोट बैंक का ध्यान रखना आम बात है, लेकिन क्या यह सही है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए ये नेता और पत्रकार हमारे धर्म की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दें? आखिर क्यों हमारे ही देश में वक्फ बोर्ड को इतने विशेष अधिकार दिए गए हैं जो अन्य देशों में भी नहीं मिलते? कौन है असली और नकली? आज हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या ये नेता और पत्रकार हमारे सच्चे हितैषी हैं या सिर्फ नाम के हिंदू हैं? हमें यह समझना होगा कि असल में कौन हमारे धर्म के साथ खड़ा है और कौन हमारे धर्म का शोषण कर रहा है। अब समय आ गया है कि हम असली और नकली को पहचाने। हमें इन लोगों को बेनकाब करना होगा जो हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। जो लोग सिर्फ सत्ता के लिए हमारे धर्म का दोहन कर रहे हैं, उन्हें हमें पहचानना और इनसे सावधान रहना होगा। अब समय आ गया है कि हम सभी हिंदू एकजुट हों। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म, संस्कृति और धरोहरों की रक्षा करें। हमें यह समझना होगा कि अगर हमने आज अपने धर्म के लिए कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे। धर्म और देश की रक्षा के लिए जागरूक बने। इस जन जागरण मंच के माध्यम से हम आपसे विनती करते हैं कि आइए एकजुट होकर अपने धर्म और अपने अधिकारों की रक्षा करें। हमें उन लोगों को पहचानना होगा जो सिर्फ नाम के हिंदू हैं, लेकिन काम से हमारे धर्म के विरोधी हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल जन जागरण मंच को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि हर हिंदू इस सच्चाई को समझ सके और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक हो सके। धर्म और देश की रक्षा के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।